औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे कंप्यूटर में अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है और उसके साथ साथ उसका कंपोनेंट एक्सेल भी उसके अंदर इंस्टॉल है, तो आप सिर्फ ये सर्च बार जो है, ये सर्च बार आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर एक्सेल लिखेंगे। ये एक्सेल टाइप करेंगे। जैसे ही आप एक्सेल टाइप करेंगे, एक्सेल का आइकॉन आपको शो हो जाएगा। एक्सेल का आइकॉन जैसे ही आपको शो होगा, उसको आप डबल क्लिक करें। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर रहा है। ये देखिए एक्सेल आ गया। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये इस तरह से एक्सेल खुल जाएगा आपके पास। इसके बाद आप जो भी प्रैक्टिकल करने के लिए जा रहे हैं, उसमें ये ब्लैंक वर्कबुक को जो है इस तरीके से क्लिक करेंगे या एंटर मारेंगे तो ये इस तरीके से खुल जाएगी। इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं आज, इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, आपका स्टैंडर्ड जो होगा वो A3 होगा। A3 स्टैंडर्ड का मतलब ये कि ए कॉलम की थर्ड रो से आप काम कर स्टार्ट करेंगे, यानी पहली हेडिंग जो है वो आपकी A3 से स्टार्ट होगी। आप A3 में है या नहीं है, इसको देखने के लिए आप ये भी चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये सेल एड्रेस आपका यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा और वो जो हमारा प्रैक्टिकल है उसकी हेडिंग इसमें लिखना शुरू करूंगा। मिसाल के तौर पे इसमें हम एक नई चीज का इजाफा कर रहे हैं, वो है कस्टमर नंबर, ये कंज्यूमर नंबर, कस्टमर नंबर। उसके बाद मीटर नंबर। उसके बाद प्रीवियस रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग। उसके बाद करंट रीडिंग, ये इसके अंदर होगा। उसके अलावा यूनिट कंज्यूम, यूनिट कंज्यूम्ड। इसके बाद आपका कॉलम होगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, यूनिट कंज्यूम। इसको चार्जेस कर देते हैं। ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ही होंगे। उसके बाद सरचार्ज, सरचार्ज नॉर्मली जब लगेगा जब टाइम पे बिल अदा नहीं होगा। और उसके बाद इसमें चंद चीजों का हम इजाफा कर रहे हैं, पेमेंट डेट और इसके अलावा अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल। तो ये आपकी चंद हेडिंग्स हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इन सब कॉलम्स को थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा। ये देखिए कॉलम बड़ा करने का तरीका कार क्या है कि मैं ऊपर जाकर थोड़ी सी विड्थ का इजाफा कर रहा हूँ, तो ये देखें सारे कॉलम्स इस तरह से बढ़ जाएंगे। ये देखें सारे बढ़ गए। कंज्यूमर नंबर हम कुछ भी ले लेते हैं, टाइम नहीं है लिहाजा मैंने 1 लिखा और इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। आप ड्रैग एंड ड्रॉप से गुरेज कीजिएगा, मैं तो टाइम बचाने के लिए ऐसा करता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएंगे और उसके बाद मैं यहाँ से कर दूंगा फिल सीरीज। ये इसको क्लिक किया और मैंने फिल सीरीज की, तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे ये नंबर्स। इसी तरीके से मीटर नंबर मैं इसी तरीके से जनरेट कर देता हूँ। टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। आप लोग प्रॉपर जो आपके घर के मीटर हो या जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस रीडिंग और करंट रीडिंग, इसके ऊपर भी आते हैं। प्रीवियस रीडिंग और करंट रीडिंग, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। प्रीवियस रीडिंग और करंट रीडिंग, और इसको मैं ये देख लें यहाँ से रैप टेक्स्ट भी मार देता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा और इसको अगर ऊपर करना है मैंने हेडिंग्स को और साइड में करना है तो ये ऊपर के लिए हो गया और ये साइड में करने के लिए हो गया। तो इससे अब आपको वाज़ेह चीज़ें नजर आ रही हैं। अच्छा, प्रीवियस रीडिंग ये होगी जो पिछले मंथ की रीडिंग होती है। मिसाल के तौर पे हम इसको ले लेते हैं। किसी की 100 ले ली हमने, किसी की 1000 ले ली, किसी की 1200 ले ली, किसी की 11,000 ले ली, इसी तरीके से किसी की 23,000 ले ली। ये राउंड फिगर्स में आसानी के लिए ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो। और उसके बाद करंट रीडिंग जो है वो जैसे इसकी 200 दे दी, इसकी 1050 दे दी, इसकी 2099 दे दी, इसकी 11500 दे दी, इसकी 23,900 दे दी। इसी तरीके से ये दे दी और इसकी जो है
12,430 दी थी। अब देखें, ये चीज आपको गिवन होगी, ये जो चीज है ये आपको गिवन होगी। ये देखें, ये आपको गिवन होगी, और आपने क्या मालूम करना होगा, ये यूनिट कंज्यूम मालूम करने होंगे, यूनिट कंज्यूम मालूम करने होंगे सबके, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मालूम करने होंगे। तो ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपको दिए हुए होंगे, मिसाल के तौर पे इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होंगी आपको, वो क्या होंगी, इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी कि कंप्यूट या कैलकुलेट यूनिट कंज्यूम। उसके बाद एक और चीज आपने क्या मालूम करनी होगी, कैलकुलेट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। जैसे कि आपको पता है आजकल कराची में 66 से ऊपर चल रहा है, या 50 चल रहा है, 35 तो चल ही रहा है, तो इसको हम 35 कर देंगे, 35, 35 नहीं, इसको राउंड फिगर्स में करने के लिए हम इसको 40 कर देंगे, 40 पर यूनिट, पर यूनिट ये हमने कर दिया। उसके बाद सरचार्ज क्या होगा, सरचार्ज होगा 10, कंप्यूट सरचार्ज, 10% इफ बिल इज बीइंग पेड विद इन ड्यू डेट, within with after due date, paid if bill was paid in due date, सरचार्ज जब होगा जब डेट गुजर हुई, पेड आफ्टर ड्यू डेट, ठीक है, अदरवाइज जीरो, अदरवाइज जीरो। और अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल इज इक्वल टू, अमाउंट पेबल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इफ पेड इन ड्यू डेट, अदरवाइज surcharge will be added with electricity charges। तो यानी कि ये चार्जेस में सरचार्ज ऐड होगा, और फिर आपका पेबल अमाउंट बनेगा, अगर आपकी पेमेंट डेट जो है वो ड्यू डेट से, ड्यू डेट हम यहाँ पे लिख देते हैं, ड्यू डेट, ड्यू डेट हम लिख देते हैं 20 अक्टूबर 2025। और ये जो है ये भी हम निकालते हैं, सरचार्ज हम निकालेंगे अगर डेट जो पेबल होगी आपकी वो ऊपर नीचे होगी, उस हिसाब से होगा ये। तो 20 अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर तक यही होगा, ये 20 अक्टूबर हो गया, ये हमने कर दिया 18 अक्टूबर, इसको हमने कर दिया 21 अक्टूबर, इसको हमने कर दिया 25 अक्टूबर, और ये हमने कर दिया 17 अक्टूबर, और ये कर दिया 11 अक्टूबर, और इसी तरीके से ये कर दिया 20 अक्टूबर। अच्छा जी, तो इसको हम उठा के इधर कर देते हैं, आई मीन ये देखिए, इसको ये चीजें भी साथ साथ देखते रहे किस तरीके से कट एंड पेस्ट हो रहा है। ये यहां से आपने कट किया, और इसको यहां पर इंसर्ट कट से ये कर दिया,
तो सरचार्ज जो उधर चला गया। तो देखिए आप इस तरीके से अगर कभी गलती आपसे हो जाए तो इस तरीके से कॉलम को आप इधर उधर कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यूनिट कंज्यूम निकालने हैं। तो ये सिंपल सी बात है, करंट रीडिंग में से, करंट रीडिंग इसका होना चाहिए, करंट रीडिंग में से अगर आप प्रीवियस रीडिंग निकाल देंगे तो आपके पास यूनिट कंज्यूम आ जाएंगे। आज इस महीने आपका मीटर रीडिंग जो है वो 200 है, पिछले महीने 100 थी, तो इस महीने में आपने कितना इस्तेमाल किया, 200 में से, यानी करंट रीडिंग में से प्रीवियस रीडिंग निकाल देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो है करंट यूनिट कंज्यूम आ जाएंगे। तो इसके लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आप, इज इक्वल्स टू क्या, डी, D4 माइनस C4, ये करेंगे तो आपके पास यूनिट कंज्यूम आ जाएंगे। इसी तरीके से ये क्या होगा, ये इज इक्वल्स टू D5 माइनस C5 आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब क्योंकि मेरे पास टाइम कम है लिहाजा मैं ड्रैग एंड ड्रॉप मार दूं, ड्रैग एंड ड्रॉप मार दूंगा। आप लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं मारना, आप बाकायदा फार्मूला लिखिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमने निकालने हैं, इसके लिए लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस क्या, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 40 पर यूनिट, एक यूनिट का 100 है, तो 200, तो 200 यूनिट का कितना होगा, तो 100 यूनिट का कितना होगा, या यूनिट कंज्यूम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को, तो हमारे पास जो है टोटल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ जाएंगे। यूनिट चार्ज को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट कंज्यूम से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या फार्मूला लिखेंगे, इज इक्वल्स टू यूनिट कंज्यूम, यूनिट कंज्यूम क्या है, ये हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय क्या, इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस ये लिखे हुए 40, अगर ये 50 होगा तो हम 50 लिखेंगे, 60 होगा तो 60 होगा, इसको हार्ड कोडेड हम यहाँ पे कर देंगे। और अगर हम चाहें तो उसके लिए अलग से कॉलम भी बना सकते हैं हम यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट, ये हम ये बना भी सकते हैं यहाँ पे, और इसके आगे वाले सेल में इसको 40 कर दें, और सेल की वैल्यू यहाँ से उठा दें। उसमें क्या होगा, कल अगर हमारे यूनिट चेंज होते हैं तो हमें सिर्फ यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, हर एक सेल में जाके चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो हम ये भी कर सकते हैं, तो हम यही कर लेते हैं, जो एडवांसमेंट है वो हमें कर लेनी चाहिए। तो लिहाजा मैं यहाँ पे E4 स्टेरिक 40 नहीं लिखूंगा, बल्कि D1 लिख दूंगा। जब मैंने D1 लिख दिया तो भी वही रिजल्ट आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे मसला क्या होगा, अब मैं अगर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप मारूं तो ये सबसे बड़ा इशू मेरे पास ये आ जाएगा कि ये दूसरे सेल्स को कॉपी करना शुरू कर देगा, तो ड्रैग एंड ड्रॉप हमारा यहाँ पे नहीं चलेगा। लिहाजा हम क्या करेंगे, अब हम हर सेल में जाएंगे और फार्मूले को दुरुस्त करेंगे। अब देखें, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे भी D1 किया, उसके बाद यहाँ पे गया और यहाँ पर भी मैंने D1 किया, इसके बाद फिर मैं F7 में गया और यहाँ पर मैंने D4 के बजाय D1 कर दिया, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यहां से उठाने, इस वजह से ये हो रहा है। अच्छा, इसके बाद इसके जब मैंने चार्जेस निकालने तो E8 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, D1 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसके बाद F9 भी कैसे कंप्यूट होगा, E9 स्टेरिक D1, और इसी तरीके से जब मैंने इसको कंप्यूट करना है तो इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा D1 से। तो देखिए मेरे पास सारे यूनिट्स आ गए, सारे यूनिट्स के हिसाब से बिल बनकर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ गए। अब मैंने क्या करना है, सरचार्ज निकालना है। सरचार्ज किसका निकलेगा, जो इस डेट के बाद जमा करेगा उसका सरचार्ज निकलेगा, बाकी किसी का निकलेगा। तो मेरे हिसाब से ये 21 और 25 अक्टूबर जो आ रही है इनका सरचार्ज लगेगा, बाकी किसी का नहीं लगेगा। जब हमारे पास दो ऑप्शंस हों, यानी वैल्यूज की पॉसिबिलिटीज दो या उससे ज्यादा हो, तो ऐसी सूरत में हम जो फार्मूला लगाते हैं वो इफ का फार्मूला है, और हर फार्मूला हम शुरू करते हैं इज इक्वल्स टू से। तो हम इज इक्वल्स टू लिखेंगे, इफ लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, इफ क्या, इफ पेमेंट डेट, पेमेंट डेट हमारे पास लिखी हुई है ये, इफ पेमेंट डेट G4 में जो लिखी हुई है इज लेस देन इक्वल टू क्या, ड्यू डेट, ड्यू डेट हमारे पास B1 में लिखी हुई है, तो क्या हो, तो सरचार्ज जीरो होगा, क्योंकि आपने डेट के अंदर पे किया है तो इस वजह से सरचार्ज जीरो होगा। अदरवाइज क्या होगा, जो आपने ये चार्जेस निकाले, ये चार्जेस मल्टीप्लाई बाय, यानी F4 में जो चार्जेस लिखे हुए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मल्टीप्लाई बाय 10, ये सरचार्ज हो जाएगा आपका। 10% कर देंगे आप इसको, 10% भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई 10 करके डिवाइडेड बाय
100 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम यही कर देंगे। तो जब आप ये करेंगे तो ये देखें, ये जीरो आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये 20 डेट है। इसको अब मैं जरा चेंज करके दिखाता हूँ आपको। 20 के बजाय इसको मैं 21 कर देता हूँ। तो ये देखें, 4,000 का 10% जो है 400 होता है, तो देखें ये 400 आ गया। तो इस तरीके से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप मत कीजिएगा। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके अंदर एडिटिंग आराम से कर लूंगा, आपके लिए मसला हो जाएगा। इत्तेफाक से इसने एडिटिंग जो है वो सही कर दी है, नहीं सही नहीं की है, दोबारा करवानी पड़ेगी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अगेन, अगर आपकी ये B2 है तो इसको आप B1 करें, क्योंकि डेट आप जो है B1 कॉलम से उठा रहे हैं। इसमें भी डेट जो आप करेंगे उसको चेंज करेंगे B1। इसमें भी डेट को क्या कर देंगे, B4 के बजाय B1, क्योंकि ड्यू डेट जो उठा रहे हैं आप ऊपर वाले कॉलम से उठा रहे हैं, B4 से नहीं उठा रहे या B5 से नहीं उठा रहे। तो ड्रैग एंड ड्रॉप में ये मसला अमूमी तौर से आ जाता है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो लिहाजा आपको डायरेक्शंस मेरी ये हैं कि आप ये मत कीजिएगा ड्रैग एंड ड्रॉप। तो जैसे कि मैंने कहा था 21 और 25, और ये मैंने चेंज किया 21, इस पे सरचार्ज लग रहा है, बाकी नहीं लग रहा। अब अमाउंट पेएबल आपने निकालना है, तो जैसे कि आपको बताया गया है कि अमाउंट पेएबल क्या है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, अमाउंट पेएबल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इफ पेड इन ड्यू डेट, अदरवाइज सरचार्ज विल बी एडेड विद द इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इसमें आप सिंपली क्या करेंगे कि वही फार्मूला लगाएंगे, क्या, इज इक्वल्स टू इफ, क्या, इफ, बल्कि आप सिंपल, क्योंकि सरचार्ज खुद ही कैलकुलेट कर ही चुके हैं आप, सरचार्ज खुद ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आप सिंपली इसको क्या कर देंगे, इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस F4 प्लस सरचार्ज। सरचार्ज किस में लिखा हुआ है, H4 में लिखा हुआ है। तो आप सिंपल इसको इस तरीके से कर देंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप मारेंगे तो इसमें गलती नहीं होगी। तो ये देखें, लेकिन आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप मत कीजिएगा। तो ये देखें, सबका इलेक्ट्रिसिटी बिल कंप्यूटर हो गया। इसकी वर्डिंग्स थोड़ी सी सही नहीं है, वर्डिंग के मुताबिक हमने ये नहीं बनाया। अभी सिंपल ये लिखना चाहिए था, अमाउंट पेबल इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्लस सरचार्ज, और इसके आगे लिखना चाहिए था इफ एप्लीकेबल। तो वर्डिंग्स भी हमारी उसी हिसाब से अब ये हो चुकी हैं। तो अब ये आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो है ना, ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है। इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। आपका एक ये प्रोग्राम था, ये जो प्रोग्राम है एक्सेल का, इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी का ये बिल दिया हुआ था, ये आपको इसमें, इसमें आपको जो गिवन होगा, ये गिवन होगा, खाली इतना गिवन होगा। बाकी आपने खुद कंप्यूट करना होगा, और जो कंप्यूट करना होगा उसके लिए डायरेक्शंस दी हुई होंगी। जैसे कि यूनिट कंज्यूम आपने निकाल लेंगे, तो यूनिट कंज्यूम जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिट कंज्यूम आप कैसे निकालेंगे। यूनिट कंज्यूम आपने निकालें, सिंपली ये फार्मूला लिखा हुआ कि करंट यूनिट में से, और आपने प्रीवियस यूनिट निकाल दिए, तो आपके पास जो है यूनिट कंज्यूम आ जाएंगे। ये इसका फार्मूला ये लिखा हुआ, D4 में से, D4 में से और C4 निकाल देंगे तो आपके पास E4 के कंटेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद चार्जेस कैसे निकालने हैं, आपने ये इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 40 पर यूनिट, एक यूनिट का चार्ज जो है वो 40 है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज निकालने के लिए ये जो आपके पास यूनिट कंज्यूम आए इनको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ जाएंगे, जैसे कि हमने ये किया हुआ है और उसका ये फार्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद ये फार्मूला आपको नजर आ रहा है। इसके बाद आप मैच करेंगे सरचार्ज। सरचार्ज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि जो पेमेंट डेट है और जो ड्यू डेट है, यानी B1 में जो डेट लिखी हुई है, पेमेंट डेट कहीं उससे ज्यादा तो नहीं है। अगर उससे ज्यादा होगी तो सरचार्ज लगेगा, अदरवाइज सरचार्ज नहीं लगेगा। और जब भी आपके पास दो कंडीशंस होती हैं तो आप इसका फार्मूला लगाते हैं। तो आपने यही फार्मूला लगाया हुआ है कि अगर आपकी पेमेंट डेट जो है B1 में मौजूद ड्यू डेट से बढ़ जाएगी तो 10% लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अगर वो उससे छोटी रहेगी तो कोई सरचार्ज नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप सरचार्ज कंप्यूट कर लेंगे तमाम कस्टमर्स का। और आखिर में पेबल अमाउंट जो है आपका वो क्या होगा, जो आपका
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, उसमें सरचार्ज जमा करेंगे तो वो आपका पेएबल अमाउंट बन जाएगा। तो सरचार्ज जो है जिसने ड्यू डेट में दिया होगा उसका कोई सरचार्ज नहीं होगा, जीरो होगा। और जिसने बाद में जमा किया उसका 10% होगा। तो उसी हिसाब से ही आपका बिल जो है कंप्यूट हो जाएगा अमाउंट एप्लीकेबल में। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल था। आई होप कि ये जो है आपको समझ में आया होगा, और इसमें यकीनन आपके कुछ सवालात भी हो सकते हैं जिसको आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसके जवाब भी आपको दिए जाएंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो प्रैक्टिकल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।